हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सैयद इमरान अहमद क़ादरी आप लोगों के चैनल होमियो केयर में आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय में बात करने जा रहे हैं, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्थराइटिस। आज के समय में बहुत ऐसे लोग हैं जो इस समस्या से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं और बहुत परेशान हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आर्थराइटिस के टॉपिक को लेकर, इसी विषय में चर्चा करेंगे कि आर्थराइटिस है क्या, इसे हम कैसे कंट्रोल, मैनेज और क्योर कर सकते हैं होम्योपैथी के ज़रिए से। सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्थराइटिस क्यों होता है, कॉजेज़ क्या है इसका। मेडिकल साइंस कहता है कि आर्थराइटिस पूरी दुनिया में 100 प्रकार के होते हैं, 100 किस्म के होते हैं, 100 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड है। मगर सबसे कॉमनली जो 2 कैटेगरी है वो, जिसमें पहला आता है आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड सेकेंडली आपका ऑस्टियो आर्थराइटिस। बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसकी कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता दूं, ख़ास करके ऑस्टियोआर्थराइटिस पे आज बात कर रहा हूं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के कुछ ख़ास प्रमुख लक्षण है, सिम्टम्स है, जिसमें पहला सिम्टम ये है कि आपके जॉइंट्स में पेन होगा। और ऑस्टियोआर्थराइटिस की एक पहचान है, वो सिंगल जॉइंट पेन होता है, सिंगल जॉइंट पेन्स ऑस्टियोआर्थराइटिस। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दोनों जॉइंट में पेन होगा, राइट हैंड में हुआ है तो लेफ़्ट में भी हो जाएगा, राइट लेग में हुआ है तो लेफ़्ट में भी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, स्टिफनेस होना, बॉडी के जिस हिस्से में आपको आर्थराइटिस है वो जगह स्टिफ हो जाएगा। मूवमेंट में बहुत दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो जाती है पेशेंट को, जैसे लोग बताते हैं। तो आइए हम कुछ कारगर होम्योपैथी दवाइयों की बात कर ले जो सिम्टोमेटिकली उसे कंट्रोल, मैनेज और क्योर कर सकता है। सबसे पहले फ्रेंड्स जान लेते हैं कि कितने सिम्टम्स है और कैसे इसे हम ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक समस्या लोगों में देखी जाती है कि लोग कहते हैं कि हमारे शोल्डर में पेन है, शोल्डर जॉइंट्स में, शोल्डर फ्रोज़न शोल्डर है, शोल्डर हिलाने से दर्द होता है, दोनों शोल्डर्स में। तो अगरचे आपको राइट साइडेड शोल्डर में पेन है तो वहाँ सैंग्यूनेरिया 30 आप इस्तेमाल करें, और अगर आपको लेफ़्ट साइडेड में पेन है तो फेरम मेटालिकम 30 पावर में वहाँ आप प्रयोग करें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा एक स्थिति आती है साथियों, जब लोग कहते हैं कि उन्हें एल्बो में पेन है, एल्बो उनका लॉक है, एल्बो उनका खुलता नहीं है, खोलने जाते हैं तो बहुत दर्द होता है। अगर ये स्थिति है कि एल्बो में बहुत आर्थराइटिस है तो उसकी सबसे अच्छी दवा ब्रायोनिया एल्बा 30 पावर है। आप ब्रायोनिया एल्बा 30 और साथ में रोडोडेंड्रॉन 30 पावर में यूज़ करें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा आइए बात कर लेते हैं रिस्ट की आर्थराइटिस। रिस्ट में बहुत तकलीफ़ होती है लोगों को, घड़ी पहनते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जब तक आपको रिस्ट की आर्थराइटिस है, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप घड़ी या ब्रेसलेट्स ना पहनें, वरना उसका पेन ट्रिगर करता रहेगा। रिस्ट की बहुत अच्छी दवा, 2 कारगर दवा बता रहा हूँ। पहली दवा सेमीसिफ्यूगा रेसिमोसा 30 पावर में, और दूसरा एसिड बेंजोइकम 30। ये 2 दवाइयाँ आप ले आए, ये आपके रिस्ट की आर्थराइटिस को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। आइए बात कर लेते हैं कुछ एक और स्थिति की। एक और कंडीशन है जिसमें लोग कहते हैं उनके हिप्स में दर्द है, हिप्स में। तो अगर ये आपका प्रॉब्लम है, अगर आपको भी हिप्स में तकलीफ़ होती है तो आप इस्तेमाल करें एस्क्यूलस 30 पावर में, और साथ में आपने कोलोसिंथ का 30 भी प्रयोग करना है।
Aeschylus 30 and Colistin 30 will be sufficient for your hip arthritis pain. एक और स्थिति आती है साथियों कि लोग कहते हैं कि उनके हाथों के उंगलियों में दर्द है, वो अपने उंगलियों को बंद नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते, और मोड़ते हैं तो खोलने में दिक्कत, खोलते हैं तो बंद करने में दिक्कत। स्टिफनेस बहुत है, दर्द भी है, पेन पकड़ते हैं दर्द होता है, लिखते हैं तो दर्द होता है। अगर ये कंडीशन है तो इसकी सबसे अच्छी दवा लिथियम कार्ब 30 और कोलोफाइलम 30 है। इसी के साथ एक और स्थिति आती है साथियों, जब लोग कहते हैं कि यही फिंगर्स में जो प्रॉब्लम उनके हाथों में है, कुछ लोगों के पैरों के फिंगर्स में होती है। तो अगर ये आपकी स्थिति है कि आप जूता नहीं पहन सक रहे हैं, चलने में दिक्कत है, पैरों की उंगलियों में बहुत दर्द रहता है, तो आपकी दवा लीडम पाल है, और लीडम पाल 30 और उसके साथ कोलोफाइलम 30 आपने यूज़ करना है। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स, आपकी दर्द ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ एक और कंडीशन है कि लोग कहते हैं कि उनके एंकल्स में बहुत दर्द है। अगर ये आपका कंडीशन है कि आपको भी एंकल्स में बहुत दर्द रहता है साथियों, ये आपकी स्थिति है, ये आपका कंडीशन है, तो वहाँ आप यूज़ करें लीडम पाल 30 और रूटा जी 30 पावर में। रूटा यूज़ करें 30 में, और साथ में आपने यूज़ करना है लीडम पाल अगर आपको पैरों के एंकल्स में पेन रहता है। ये कुछ ख़ास सिम्टोमेटिक मेडिसिन्स थे, शोल्डर्स के, एल्बोज़ के, रिस्ट के, हैंड फिंगर्स के, लेग्स के फिंगर्स के और एंकल्स। ये कुछ ऑस्टियो आर्थराइटिस के ख़ास सिम्टम्स थे, सिम्टोमेटिक मेडिसिन्स थे जो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे घुटनों के प्रॉब्लम्स को लेकर, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है आज के ज़माने में, और उस पर चर्चा होगी। बहुत जल्द मैं एक वीडियो लेके आऊँगा ऑस्टियोआर्थराइटिस के नी पेन्स में। वो एक अलग सा वीडियो होगा, उसे ज़रूर देखना, और उसे आप अपने ज़िंदगी में दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। मगर याद रखिएगा दोस्तों, दवाइयाँ कारगर है, मगर एक सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर गाइडेंस में ही आप दवा लेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि वहाँ वो आपका डोज़ डिसाइड करता है, क्या डोज़ होगा आपका और आपका ड्यूरेशन क्या होगा दवाई को खाने का, और कब दवा चेंज करना है, कब दवाई बढ़ाना है, कब दवा का डोज़ बंद करना है। वो आपका केस टेकिंग के बाद ही एक सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड डॉक्टर बताएगा आपको। तो कुशल चिकित्सक के हाथों ही से आपने इसे प्रयोग करना है दवा, ना कि कोई भी दवा उठा के खाना शुरू कर देना है। ये जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको कुछ दवाइयाँ बताई है, और भी बहुत सारी दवाइयाँ और बहुत सारे डिजीज़ के साथ मैं आपका दोस्त डॉक्टर इमरान अहमद कादरी अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे। खुश रहें, सेहत से रहें, स्टे फिट इंडिया।